और मैं ऐसे 25 लोगों को जानता हूँ जो कम पढ़े थे और आईएएस बने हैं, और ऐसे 50 को जानता हूँ जो खूब पढ़े और उसके बाद भी आईएएस नहीं बने हैं। मैंने किस तरह से कम पढ़ाई करके भी अपनी 5th क्लास से 12th क्लास तक एवरेज 90% बनाई, किस तरह से मैं चीजों को याद करती थी, क्या मेरी टेक्निक थी। मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ सब पर्सनल एक्सपीरियंस से है, कहीं से उठाई गई बातें नहीं है, और इसका मैं वीडियो के लास्ट में प्रूफ भी दूंगी। तो अगर आपने भी अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो अब आपको थोड़ा सीरियस होना होगा। ये जो ट्रिक्स आपको मैं बताने वाली हूँ उनको अप्लाई करके अगर आपने 1 मंथ भी पढ़ लिया तो आपके 80% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको उन चीजों को प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। तो कुछ लोग मानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते ही टैलेंटेड हैं, वो जो भी चीज एक बार पढ़ लेते हैं उन्हें वो याद हो जाती है, वो एक तरह के स्पेशल होते हैं, सबसे अलग होते हैं या गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। ऐसे स्टूडेंट कोई भी काम अलग नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो वीडियो में 2 मेन बातें जिनकी हेल्प से मैंने चीजों को याद रखा, प्लस एक मिस्टेक जो आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। देखो, मैं आपको कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगी, बल्कि चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। पहले बात करते हैं उस एक मिस्टेक के बारे में जो मैक्सिमम लोग करते हैं। तो आपको कभी किसी ने मोबाइल नंबर दिए, आपने थोड़ी देर के लिए याद कर ली और किसी को बता दिया या कहीं लिख दिया, तो आपको उस टाइम लगा होगा कि वाह क्या याददाश्त है मेरी। लेकिन 1-2 दिन बाद क्या आपको वो नंबर याद थे? बहुत मुश्किल। फिर भी यही गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, मैं भी करती थी बाय द वे। ये गलती है खुद को मूर्ख बनाना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो देख देख के पढ़ते हैं, फिर बुक बंद करके बिना देखे बार बार वापस बोलते हैं और फिर से पढ़ के इस तरह करते रहते हैं। लेकिन इसे याद करना नहीं बल्कि रट्टा मारना कहते हैं। ऐसा करने से आपको उस वक्त तो लगेगा कि मुझे याद हो गया, बट वो इन्फॉर्मेशन उस टाइम हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, जो कि कुछ टाइम बाद हम भूलना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं उन 2 चीजों के बारे में जिन्हें आपको फॉलो करना है। जब हम नोटबुक या नोट खोल के उसमें लिखे वर्ड को देखना शुरू करते हैं तो उस वक्त तो हमें लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो शब्द पूरी तरीके से हमारे दिमाग को नहीं दिखते। क्या मतलब इसका? यानी उस वक्त उन शब्दों को सिर्फ आप देखते हो, आपकी आंखें देखती हैं, आपका दिमाग नहीं देख पाता। वो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में सिर्फ थोड़े टाइम तक ही बनी रहती है, मतलब आप उसे कभी भी भूल सकते हो। क्या पता आप उसे 1-2 घंटे के अंदर भूल जाओ या फिर 1-2 दिन के अंदर। तो अब ऐसा क्या करें कि जो टॉपिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है वह ज्यादा टाइम तक टिकी रहे हमारे माइंड में। तो इसके लिए आपको एक स्टेप आगे चलना होगा। आप सबसे पहले कुछ देर तक पूरे ध्यान से किसी टॉपिक को या पैराग्राफ को पढ़ें। उस टाइम आपको इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपको कुछ याद है या नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर तक पढ़ लें। फिर जो आपने पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ते हुए साथ में कठिन और इम्पोर्टेंट चीजों को शॉर्ट टर्म में लिखते हुए चलें। देखो, उसमें टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन बाद में ये चीजें बहुत ज्यादा फायदा देंगी आपको। कैसे, वो मैं बताऊंगी आपको आगे। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। फिर एक ब्रेक लेकर फिर से पढ़ने बैठ जाओ और इसी तरह से पढ़ते रहिए। और फिर लास्ट में जो आपने लिख कर याद किए थे या फिर जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको फटाफट से रिवाइज कर लें। इसके बाद आप यदि एक और चीज कर लेते हैं तो आपने जो भी चीज पढ़ी थी उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप उसे कर दोगे बड़ी आसानी से। और एक काम है पढ़े हुए सिलेबस से क्वाइज या MCQ सॉल्व करना, जिसमें आपको मजा तो आएगा ही, साथ में बहुत ज्यादा टाइम तक चीजें याद भी रहेंगी। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQs या क्वाइज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेशन से। अब आप कहेंगे ऐसे तो टाइम लग जाता है। देखो, पढ़ाई में पहली बार किसी चीज को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, अगली बार उससे भी आधा टाइम देना पड़ेगा और चीजें और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहना शुरू हो जाएंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। यदि ये चीज आप कंसिस्टेंटली करते हो तो आपको जिस चैप्टर या लेसन को ना 1 घंटा लगता था पढ़ने में, एक टाइम के बाद आप उसे 10 से 15 मिनट में ही निपटा देंगे। दूसरी चीज है लिमिटेड स्टडी प्लस कंसिस्टेंसी। मान लो आप जोश में आकर एक दिन में लगातार 4 से 5 घंटे दबा के जिम कर लेते हो, तो क्या अगले दिन आपका मन करेगा 1 घंटा भी करने को? बहुत मुश्किल। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, ज्यादा नंबर लाने हैं तो ज्यादा पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़कर फाड़ के रख दो।
तो देखो ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, टॉपर्स भी यही करते हैं। यानी आप डेली आधा चैप्टर या आधा लेसन ही पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ते रहें। कुछ स्टूडेंट्स किसी दिन मोटिवेट होकर 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन ही कर पाते हैं। जो खत्म होते ही वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। आप ऐसा ना करें, यानी आप कम और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट बातें भी आप फॉलो कर सकते हो, जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, पढ़ाई के बीच रेस्ट लेना, जो पढ़ा है उसको दूसरों को सिखाना, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना और शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना, एक्सरसाइज करना और अच्छी नींद लेना। अगर ये भी आप इंक्लूड कर देते हो तो आप पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हो आपको खुद भी नहीं पता। और हाँ, इस तरह पढ़ने के बाद आपको अच्छी और हेल्दी नींद लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि नींद का ही समय वो टाइम होता है जब आपका दिमाग डिसाइड करता है कि किस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है और किसको नहीं। इसलिए देर रात तक ना जगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। तो सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।